नमस्ते, जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रावण कैसा व्यक्ति था? क्या वो बुरा था? बुरा तो क्यों था? एंड लोग उनकी ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं? रावण क्यों बहुत बुरा था? वो भी सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग किन-किन पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। रावण क्या सच्चा भाई था? क्या वो अपनी पत्नियों की तरफ लॉयल था? क्या वो एक फेमिनिस्ट था या मिसोजिनिस्ट था? क्या वो एक ट्रू शिव भक्त था? एंड कंक्लूजन पे देखेंगे गीता के रेफरेंस से एज अ पर्सन वो कैसा था। सो हियर वी गो। तो हम लोग को रामनवमी दशहरा पर अक्सर एक वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड होता है कि भाई हो तो रावण जैसा। तो उसको भी डिबंक करेंगे। सो लेट्स सी। तो उसको पहली बात तो सीता के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जस्ट बिकॉज कि लस्ट से वो भर गया था। स्वप्नका ने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया कि वो कैसी दिखती थी, उनकी ब्यूटीफुल आई, एवरीथिंग, ही वॉज परफेक्ट, ही वॉज सो एलिगेंट, ऐसे करके पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। और वो ऐसा डिज़ायर से भर गया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था इसको, इसलिए वो गया और माता सीता का abduction किया। एंड क्या वो विभीषण जी के लिए भी सही था? नहीं। उन्होंने अच्छा सजेशन दिया। वो बहुत धार्मिक, मतलब सत्य सत्य पे चलने वाले व्यक्ति थे। एंड उन्होंने तो बोला था सीता माता को वापस कर दो, बट उनकी बात का उन्होंने ऐसा कि कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हारी बात तो सर्वथा झूठी ही है, ऐसे करके उन्होंने तिरस्कार कर दिया। सो क्या वो एक सच्चा एक लॉयल था अपनी पत्नियों की तरफ? तो अगर मुझसे कोई ऐसी क्वेश्चन करता है तो मुझे तो हँसी आती है। उसकी तो कई ही स्त्री आती, उसने कितने ही स्त्रियों का अपहरण करके लाया था। बट फिर भी उसको किसी नई स्त्रियों के ऊपर भी ऐसा डिज़ायर से वो भर जाता था। वो सबको लस्ट की आइज़ से देखता था। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि जी ने दे रखा है। एंड हियर द रेफरेंस चैप्टर 3 सर्ग 17 एंड वर्स इज 27-28। तो यहाँ पर क्या लिखा है? हम्म। तुम्हें देखकर अब मेरे मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हर लाया हूँ। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। तो इधर तो इसने साफ साफ कह रखा है कि उसने कई ही स्त्रियों का अपहरण कर रखा है। तो ही इज़ वेरी क्लियर कि उसका कोई प्यार कोई सच्चा नहीं था, उसे किसी से भी ऐसा काम उत्पन्न हो जाता था। एंड ये सुंदरकांड का कुछ रेफरेंस है कि हनुमान जी ने अपने आँख से क्या देखा, उसकी दशा कैसी थी, वो अपनी स्त्रियों के साथ कैसा कैसे किस तरीके से था। तो बात करते हैं रंभा की। तो रंभा बेसिकली कौन थी? वैश्य रावण। रावण के स्टेप ब्रदर थे वैश्य रावण। वैश्य रावण का बेटा नलकुबेर। और जो उनकी भार्या थी उसका नाम रंभा था। और वो जानता था कि रिलेशन में वो रावण की डॉटर इन लॉ लगती हैं। तो एक दिन वो ऐसा कैंपिंग कर रहा था गार्डन में। एंड रंभा उसके पास से गई और उसकी ब्यूटी से वो इतना ज़्यादा डिज़ायर से भर गया कि वो सारे रिश्ते नाते छोड़ दिया। उसको किसी रिश्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि वो किस तरीके का पति रहा होगा। एंड एक और स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ पुंजस्थला। एंड जब पहले क्वेश्चन करते हैं कि उनके एक मिनिस्टर थे अ, महापार्श्व करके, महापार्श्व। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन किया कि तुम ऐसे उसके कंसेंट का वेट क्यों कर रहे हो सीता का? तो रावण ने स्वयं ये सारी चीज़ें बोली। अ, इधर आता है, मैंने थोड़ा स्लाइड में वो दिक्कत कर दी। तो उसने पूरी स्टोरी सुनाई कि एक बार एक अप्सरा पुंजस्थिला नाम की थी और उसको देखकर वो कामयुक्त हो गया। एंड देन उसने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए। एंड फिर वो जाकर ब्रह्मदेव से जाकर ऐसे बोल देती हैं। एंड फिर ब्रह्मदेव उनको श्राप देते हैं, रावण को श्राप देते हैं कि उसके अगर वो किसी पर स्त्री पर ऐसा गलत नज़र से देखता है या बिना कंसेंट के टच करता है तो उसके सारे सर फट जाएंगे। तो इससे तो सिद्ध होता है कि वो बिना सीता माता के कंसेंट का कोई वेट उसको नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको श्राप मिला था। तो इधर स्टोरी आती है वेदवती की। तो वेदवती कौन थी? बेसिकली एक तपस्विनी थी। एंड वो हिमालय के फुटविल्स के एरिया में थी। तभी रावण की आँख उसके ऊपर पड़ती है। और जब वो वेदवती को देखते हैं तो वो इंटेंस डिज़ायर में आ जाता है। रावण जो जो डिज़ायर से पूरा भर जाता है। एंड फिर क्या होता है, वो पहले अपनी मीठी मीठी बातों से उनको मनाने की कोशिश करता है, बट ये सब जब काम नहीं करता है तो उसने वेदवती जी को अब बालों से खींचने लगा और मोलेस्ट करने लगा। और वेदवती ऐसे कोई कमज़ोर स्त्री नहीं थी। और उन्होंने अपना स्टैंड लिया और उसे खुद से मुक्त किया।
और फिर उन्होंने ऐसा कर्ज दिया एंड वो खुद को ऐसा जला ली, मतलब खुद को ऐसा गिव अप कर दिया अपना लाइफ ही। तो इससे अगर अब भी कोई बोलता है कि वो एक अच्छा पति था या एक फेमिनिस्ट था, तो इससे तो सारी बातें गलत प्रूफ होती हैं। वो कोई फेमिनिस्ट नहीं था, वो उल्टा इतना बड़ा मिसोजिनिस्ट था कि उसे किसी भी स्त्री का रिलेशन क्या लगती है मेरी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसको चाहिए। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन इज, क्या रावण एक सच्चा शिव भक्त था? आज लोग बहुत गाताएं गाते हैं रावण एक शिव भक्त था, ये था वो था। तो इधर देखते हैं। तो एक बार वो ऐसा कुबेर से वैश्य रावण से युद्ध में जीतकर पुष्पक मान ले लेता है, और वो ऐसा जाता है और हिमालय से टकरा जाता है। तो फिर नंदी से उसकी बहस हो जाती है। नंदी जी बोलते हैं कि ये महादेव का क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर आना वर्जित है, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर उसने बोला ये कोयम शिव, कौन शिव? यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कोयम शंकर, ऐसे करके उसने बोला। कौन है ये शंकर, ऐसे करके उसने बोला। एंड जब इसने ऐसे बोला और वो पर्वत को उठा लिया, कैलाश पर्वत को गया और अपने हाथों से उठा लिया, वो अपना शक्ति दिखाना चाहता था नंदी जी को, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जब उसने ऐसे उठाया तो शिव जी क्या करते हैं, वो अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा देते हैं और उसका हाथ जो है वो दब जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसका नाम रावण पड़ जाता है। एंड इससे तो ये भी पता चल जाता है कि इन रेफरेंस से कि वो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त नहीं था, उन्होंने उसने भक्ति सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए किया। अगर उसके अंदर इतने सारे डिज़ायर थे, मुझे इमॉर्टैलिटी चाहिए, मुझे महान बनना है, तो ऐसे डिज़ायर किसी महान भक्त के अंदर तो नहीं आते हैं। उसको तो बस ईश्वर ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो उसने जब इस तरीके के शब्द यूज़ किए, कोयम शंकर, कौन है ये शंकर, ऐसा करके उसने यूज़ किया। एंड अब बात करते हैं कंक्लूजन की, ये गीता क्या कहती है। सो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली चैप्टर 2 का वर्स 55 है। यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्माओं में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मीन वो एक स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो जो अक्सर रावण की गाथाएं करते हैं कि रावण तो बहुत महान था, ये था वो था, और उसने तो खुद के ऊपर इतना कंट्रोल कर रखा था, तो ये तो सारी बातें झूठ है। उस वो तो कामनाओं से कभी भी भर जाता था। सो एंड एक और रेफरेंस मिलता है कि भगवत गीता में चैप्टर 16 वर्स 21 है। तो यहाँ पे बताया गया है कि काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार माना गया है। मतलब ये ऐसा है कि कोई एकदम नरक वाला व्यक्ति हो, जिसके कोई भी कर्म शुद्ध ना हो, उनके 3 लक्षण होते हैं। एक एक्सट्रीम डिजायर, काम, क्रोध, एंगर, उसके अंदर तो भर भर के क्रोध था। एंड लोभ, लालच, उसके अंदर तो अगर लालच नहीं होता तो वो कुबेर से लंका छीनता ही क्यों। तो ये इधर भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि वो एज अ पर्सन भी एकदम घटिया व्यक्ति था। तो अब बात करते हैं श्री राम की। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है कि विलन्स को हीरो बना देना, और जो हमारे एक्चुअल हीरोज़ हैं, जो हमारे उनके चरित्र को पूजनीय हैं, उनको हम लोग साइड कर देते हैं। एंड लेट्स सी, अगर श्री राम का डिस्क्रिप्शन आता है कि श्री राम तो इंद्रियों पर विजय पा रखे हैं, जितेंद्रिय हैं। उनके इनके तो कितने सारे परम परम चीज़ें बताए गई, उनके कितने अच्छे कैरेक्टर थे, बट हम लोग उन्हें साइड कर देते हैं एंड ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। तो क्या बात आती है, रामो वीकवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजस सर्वश्लोकस देवनाम विभाषणम। जो राम है वो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। मतलब जिनको इतन जो मरीच राक्षस जैसा राक्षस है, जो रावण को ये बोलता है, तो आप समझ सकते हो वो कैसे व्यक्ति रहेंगे। हम लोग उनको साइड कर देते हैं और ऐसे राक्षस को हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।